नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। काजीरंगा नेशनल पार्क में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं काजीरंगा नेशनल पार्क के वेस्टर्न जोन में सफारी, जो कि एक बहुत ही डिफरेंट अनुभव होने वाला है क्योंकि ये जोन गेंडों की साइटिंग के लिए मशहूर है। यहाँ पर कई सारे एक सींग के गेंडे देखे जा सकते हैं। गेंडों के अलावा यहाँ और भी कई सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं जिन्हें भी हम यहाँ देख सकते हैं। तो आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये आसाम के गोलाघाट और नागांव डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क का डिस्टेंस गुवाहाटी एयरपोर्ट से लगभग 237 किलोमीटर्स का है। इस रास्ते को आप टैक्सी या कैब की सहायता से बहुत आसानी से पार कर सकते हैं क्योंकि रास्ता बहुत ही स्मूथ और काफ़ी अच्छा है। काजीरंगा नेशनल पार्क में आप दो तरह से सफारी कर सकते हैं। या तो आप एलिफेंट सफारी कर सकते हैं या फिर आप जिप्सी सफारी कर सकते हैं। आज हम जिप्सी सफारी करने जा रहे हैं काजीरंगा नेशनल पार्क के वेस्टर्न जोन में, जो कि एक अलग अनुभव है, एक अलग रेंज ये होने वाली है, जहां पर हम देखेंगे कई सारे वाइल्ड एनिमल्स को, इंक्लूडिंग वन हॉर्न राइनो। और सफारी करने के लिए आपको सबसे पहले टिकट बुक करना होता है। टिकट आप ऑनलाइन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर सकते हैं, जो कि ये वाली है। हमने सफारी परमिट ऑनलाइन बुक किया था गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से, जो कि है kazirangasafari.in। लेकिन अगर आप ऑनलाइन सफारी बुक नहीं कर पाते हैं तो आप काजीरंगा नेशनल पार्क के मेन ऑफिस में सकते हैं, जो कि कोहरा में स्थित है। यहाँ पर आकर आप ऑफलाइन टिकट भी बुक कर सकते हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि अगर आप यहाँ पर ऑफलाइन बुकिंग के लिए आते हैं और अगर परमिट अवेलेबल नहीं है तो आपको टिकट अवेलेबल नहीं हो पाता। सफारी परमिट बुक करने के बाद आपको आना होता है काजीरंगा नेशनल पार्क के मेन ऑफिस में, जहाँ पर आपको अपना परमिट वेरीफाई कराना होता है और वेरिफिकेशन के बाद यहीं से आपकी जिप्सी अलॉट की जाती है। यहाँ पर आपको अपना जिप्सी का शुल्क पे करना होता है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह की रिसिप्ट दी जाती है, जिसमें कि आपके गाइड का नंबर और जिप्सी का नंबर होता है, जो कि आपको लेकर जाते हैं सफारी के लिए। अब परमिट वेरीफाई कराने के बाद और जिप्सी का पेमेंट करने के बाद अब हमारी जिप्सी अलॉट हो चुकी है और हमारे साथ आ चुके हैं हमारे गाइड सर, जिनका नाम है सुभाष जी, जो कि हमें लेकर जाएंगे वेस्टर्न जोन में सफारी के लिए। वेस्टर्न जोन का डिस्टेंस इस स्थान से लगभग 12 किलोमीटर्स का है। अब लगभग 12 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम पहुंच चुके हैं बागोरी रेंज में, जिसे वेस्टर्न जोन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर लगभग 7:30 बजे, सुबह 7:30 बजे से एंट्री दी जाती है। अभी 7:30 बज चुके हैं और हम चल रहे हैं काजीरंगा नेशनल पार्क के वेस्टर्न जोन में सफारी के लिए। अभी वेस्टर्न जोन में हम प्रवेश ही कर रहे हैं कि हमें कई सारे एलिफेंट्स नज़र आ रहे हैं। ये वही एलिफेंट्स हैं जो कि एलिफेंट सफारी कराते हैं। एलिफेंट सफारी का टाइम अभी क्लोज़ हो चुका है, तो सभी एलिफेंट्स वापस लौटते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो एलिफेंट्स की बहुत बड़ी मात्रा आपको नज़र आएगी। काफ़ी सारे एलिफेंट्स हैं जो कि यहाँ से नज़र आ रहे हैं। जब आप वेस्टर्न जोन में आएंगे तो एलिफेंट सफारी करते हुए कई सारे लोग भी आपको दिख सकते हैं और एलिफेंट की संख्या तो काफ़ी सारी नज़र आएगी। एलिफेंट सफारी सेंट्रल जोन और वेस्टर्न जोन दोनों में कराई जाती है। दोनों में से आप किसी भी जोन को चूज़ कर सकते हैं। एलिफेंट सफारी का ड्यूरेशन होता है लगभग 45 मिनट से लेकर 1 घंटे का। इस सफारी के चार्जेस होते हैं
1400 रुपीज़ पर पर्सन के, यानी कि 1400 रुपये एक पर्सन का चार्ज लगता है। हाथी पर बिठा करके आपको जंगल में लेकर जाया जाता है, लेकिन ज़्यादा डिस्टेंस हाथी कवर नहीं करता। लगभग 100-200 मीटर के आसपास ही हाथी से सफारी की जा सकती है। इसका टाइम भी कम है, डिस्टेंस भी ये कम लेकर जाता है, लेकिन एक फ़ायदा ये है कि ये राइनो के बिल्कुल करीब आपको लेकर जाता है। ये सभी टूरिस्ट वो हैं जो कि अभी फ़िलहाल एलिफेंट सफारी करके लौट रहे हैं, और अभी फ़िलहाल हम देखेंगे एलिफेंट्स को बहुत ही करीब में। ये देखिए, एलिफेंट्स बहुत करीब में नज़र आ रहे हैं और ये अनुभव काफ़ी अच्छा लग रहा है। नमस्ते, काफ़ी अच्छा लग रहा है। एलिफेंट्स के पास में एक एलिफेंट में 4 व्यक्ति बैठते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सुबह सुबह जल्दी आना होता है। सुबह 5 से 6 और 6 से 7 2 ही स्लॉट्स हैं जिनमें एलिफेंट सफारी कराई जाती है। आज हमारी वेस्टर्न जोन में मॉर्निंग सफारी है और अभी लगभग सुबह के 7:30 बजे हैं, और आप देखेंगे तो जंगल का माहौल कुछ इस प्रकार का है। यहाँ सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा फॉग होती है। जैसे आप दूर की साइड देखेंगे तो वाइट वाइट सा कोहरा आपको नज़र आएगा, ये फॉग है, और ये धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ेगा ये फॉग ख़त्म हो जाएगा और विजिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। फ़िलहाल अभी आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे टूरिस्ट नज़र आ रहे होंगे जो कि हाथी पर सवार नज़र आ रहे हैं। ये सभी लोग एलिफेंट सफारी करके वापस लौट रहे हैं। एक एलिफेंट पर 4 आदमियों की वैकेंसी होती है, 4 आदमियों की सीट्स होती हैं, वो यहाँ पर प्रॉपर्ली देखा जा सकता है। बच्चों को इसमें काउंट नहीं किया जाता है, जो छोटे बच्चे हैं उनको साथ में आप ले जा सकते हैं, लेकिन कुछ इस प्रकार से एलिफेंट सफारी में लोगों को बिठाया जाता है एलिफेंट के ऊपर और फिर जंगल में सफारी कराई जाती है। इसे हम काफ़ी क्लोज में देख पा रहे हैं। अभी दूर एक हिरन नज़र आ रहा है, ये बारहसिंगा है, जिसे स्वैम्प डियर भी कहा जाता है। हालांकि फॉग थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से इतनी ज़्यादा क्लियरिटी नज़र नहीं आ पा रही है। हमारे काजीरंगा में मतलब बिग 5 एनिमल्स पकड़ लीजिए, आपका टाइगर है, एलिफेंट है, बफेलो है, स्टम्प स्वैम्प डियर और राइनो। ये बिग 5 हमारे काजीरंगा का जो मेन मतलब एनिमल्स है। आप देख सकते हैं जो रास्ते के किनार में जो राइनो का डंक है, ये राइनो डंक मतलब एक ही जगह पे 15-20 दिन तक एक ही राइनो एक डंक करता है। ऐसे मतलब पूरा दुम लग जाता है। ऐसे राइनो हर क्लीन एरिया पे ही वो डंक करता है। मतलब ये गोबर है, गोबर राइनो का गोबर है। ये हॉक डियर है। मतलब हमारे यहाँ काजीरंगा में 4 टाइप का डियर मिलता है। ये हॉक डियर है, स्टम्प स्वैम्प डियर है, बार्किंग डियर है और सांबर। ये 4 टाइप का डियर हमारे काजीरंगा में मिलता है। अभी वेस्टर्न जोन में प्रवेश करे हुए हमें सिर्फ 10 से 15 मिनट ही हुए हैं और उतने में ही एक राइनो नज़र आ चुका है। एक सींग का गेंडा काजीरंगा की शान है और उसे ही हमने सबसे जल्दी देखा है। बहुत जल्दी से हम इसे देख पाए हैं, काफ़ी नज़दीक में है। और इसके पास में एक जो बर्ड नज़र आ रहा है उसका नाम है ब्लैक नेक स्टॉर्क, जो कि एक तरह का बगुले प्रकार का पक्षी है। आप देख सकते हैं काजीरंगा में जो लंबा लंबा ग्रास दिख रहा है, इसको एलिफेंट ग्रास बोलते हैं। अभी सफारी करते हुए एक खूबसूरत लेक के पास में पहुंचे हैं जिसका नाम है राजा पोखरी। ये एक बहुत ही सुंदर लेक है। यहाँ पर आकर आप अच्छे पिक्चर्स तो क्लिक कर ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स की साइटिंग के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब जंगल के इस पॉइंट से हम एक राइनो को बहुत करीब से देख सकते हैं।
ये है वन हॉर्न राइनो, जिसके लिए काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है। ये जो गेंडे होते हैं इनके सींग बने होते हैं केराटिन के। ये वही सब्सटेंस हैं जिससे कि हमारे नाखून और बाल बने होते हैं। इनके सींग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं जो कि इन्हें एक तरह से डिफेंस के लिए काम करते हैं। अगर इन्हें किसी भी प्रेडेटर से बचना है तो इनके सींग की पावर काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके सींग से ये दूसरे प्रेडेटर को घायल भी कर सकते हैं। काजीरंगा में जो राइनो होते हैं, राइनो का वज़न करीबन 2 टन से भी ज़्यादा होता है, मेल राइनो का। और इसका जो हॉर्न होता है और मेल राइनो का हॉर्न थोड़ा लंबा और मतलब सख्त होता है, मतलब मोटा होता है, और फीमेल राइनो का शॉर्टली होता है। राइनो की कुछ खूबियाँ और हैं जिन्हें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। राइनो की जो स्किन है लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर मोटी होती है, जो कि इसे अदर प्रेडेटर से बचाती है। यानी कि अगर शेर या फिर कोई भी जानवर इस पर अटैक करने आएगा तो वो इतनी आसानी से इस पर अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनकी स्किन काफ़ी मोटी होती है और ये एक तरह से डिफेंस का, एक तरह की शील्ड का काम करती हैं। और राइनो करीबन 5 साल में एक बच्चा मतलब देते हैं, जन्म देते हैं। और राइनो करीबन वो क्लीन एरिया पे उसका डंक करता है। वो ऐसे जहाँ एक बार उसका स्मेल रहता है उसी जगह पे जाके उसका डंक करना 15-20 दिन तक डंक ओवर करता है, वो दूसरी जगह पे नहीं करता, ऐसा होता है। ये है हॉक डियर, जो कि छोटे साइज़ का हिरन होता है और इसकी संख्या काजीरंगा नेशनल पार्क में काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर 2 हॉक डियर्स हैं, एक के सींग थोड़े छोटे हैं और एक के सींग थोड़े बड़े हैं। दोनों ही मेल्स हैं। जो फीमेल्स होती हैं उनके सींग यानी कि एंटीलर्स नहीं होते। ये जो बर्ड्स दिख रहा है, वो बड़ा वाला जो डक की तरह दिख रहा है, वो ग्रे लेग गूज है। ये माइग्रेटरी बर्ड है। ये करीबन आपका साइबेरिया, श्रीलंका, चाइना ऐसे मतलब दूर से आते हैं, साइबेरियन करके, मतलब दूर से ट्रेवल करके आते हैं। काजीरंगा के अभी एक ऐसे एरिया में हम चल रहे हैं जहां पर कई सारे फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं। एक्चुअल में आसपास में लेक है, लेकिन लेक के ऊपर कई सारे फ्लावर्स हैं जिनका नज़ारा देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम किसी वाइल्ड लाइफ पैराडाइज में प्रवेश कर चुके हैं। अभी एक और स्थान पर रुके हैं। यहाँ एक गेंडा नज़र आ रहा है, लेकिन फ़िलहाल अभी वो सो रहा है। काफ़ी बड़ा गेंडा है, लेकिन दूर से हम उसे देख पा रहे हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में कुल मिलाकर 4 जोन हैं और चारों जोनों में सफारी के चार्जेस थोड़े अलग अलग होते हैं। ऐसा इस वजह से है क्योंकि जोन्स अलग अलग डिस्टेंस पर हैं, थोड़े दूरी पर हैं। अभी हम जिस जोन में सफारी कर रहे हैं ये वेस्टर्न जोन है और वेस्टर्न जोन में हमारा सफारी का चार्ज लगा है 2300 रुपये, यानी कि 2300 रुपीज़ फॉर द जिप्सी एंड द गाइड, और हमारा 638 रुपीज़ लगा है परमिट का चार्ज 2 लोगों का। अभी जंगल में एक साइड पर कई सारे वाइल्ड बफेलोज नज़र आ रहे हैं जिनके बहुत बड़े बड़े सींग होते हैं। काफ़ी बड़ा जंगली भैंसा रोड पे आ चुका है और रोड को क्रॉस करके जा रहे हैं। ये बुल है जिनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है, जिन्हें भैंसा बोला जाता है हिंदी में। ये वाइल्ड बफेलो है, इसको वाटर बफेलो भी बोलते हैं। ये पूरा ग्रुप में रहता है और जो मेल रहता है वो मेल अकेला रहता है और उसका सींग बहुत बड़ा और लंबा होता है, ऐसा पूरा सर्कल की तरह होता है, देखने में बहुत ख़तरनाक दिखता है। हमारे काजीरंगा अक्टूबर महीने से मई महीने तक खुला रहता है। हमारा चालू हो जाता है अक्टूबर महीने से। अगर वेदर कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वेदर अच्छा रहने से तो मतलब मई तक चलता है, वेदर कंडीशन ख़राब रहने से तो अप्रैल महीने तक बंद हो जाता है। वेदर से मतलब बारिश के कारण बारिश ज़्यादा हो रही है तो अप्रैल तक सीमित किया जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क में वन हॉर्न राइनो की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से जंगल में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं और भी कई सारे गेंडे हमारे सामने आते हैं। जैसे कि अभी एक गेंडा है जो कि दलदल में लेटा हुआ है। फ़िलहाल कुछ देर पहले वो खड़ा था, लेकिन अब वो दलदल में लेट चुका है। पास में ही देखेंगे तो एक वाइल्ड बफेलो नज़र आ रहा है जो कि एक वाइल्ड बुल है। जो मेल वाला है वो भी यहाँ से नज़र आ रहा है।
अभी हम जंगल में थोड़ा और अंदर की ओर बढ़ते जा रहे हैं ताकि राइनोस को और करीब से देख सकें। राइनोस को कीचड़ वाली दलदल वाली इस प्लेस काफ़ी पसंद है। इस वजह से हम जा रहे हैं लेक के किनारे, जहाँ पर एक व्यू पॉइंट बना हुआ है जहाँ से राइनोस को और ज़्यादा करीब से देखा जा सकता है। अब सफारी के दौरान हम एक व्यू पॉइंट पर पहुंचे हैं जहां पर एक वॉच टावर बना हुआ है जहां से जंगल का ऊपर से नज़ारा देखा जा सकता है। इस पॉइंट पर जिप्सी से नीचे उतरना अलाउड है, अदरवाइज़ पूरे जंगल में कहीं पर भी आप उतर नहीं सकते हैं। यहाँ पर उतरना अलाउड है, इस वजह से आप देखेंगे कई सारी जिप्सीज़ यहाँ पर पार्क कर दी गई है और कई सारे टूरिस्ट यहाँ पर आ चुके हैं व्यू पॉइंट से नज़ारे को एंजॉय करने के लिए। अब व्यू पॉइंट के मेन स्थान पर हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो झील का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखा जा सकता है। यहाँ पर कुछ देर रुककर आप आराम से सुकून से बैठ भी सकते हैं, अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं और अगर थोड़ा सा दूरी पर आप देखेंगे तो आपको गेंडे या फिर दूसरे अन्य जानवर भी देखने मिल सकते हैं। इस व्यू पॉइंट पर एक पेड़ है जिस पर कई सारे सींग आपको नज़र आएंगे। ये जो सींग ऊपर वाले देख रहे हैं या तो ये सांबर डियर के सींग हैं या फिर बारहसिंगा के सींग हैं, जिसे बहुत ही क्लोज में देखा जा सकता है। और ये जो बड़ा वाला सींग आप देख रहे हैं ये है वाइल्ड बफेलो का सींग, जो कि जो बुल टाइप का होता है, मेल होता है, जिसके बड़े सींग होते हैं। वो पूरा का पूरा सींग यहाँ पर देखा जा सकता है। और नीचे की साइड ये जो स्केलेटन आप देख रहे हैं ये गेंडे का सिर है, जो कि इतना बड़ा सा नज़र आ रहा है। ये ओरिजिनल स्केलेटन्स हैं जिसे यहाँ पर इस तरह से डिस्प्ले किया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इसे 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया, यानी कि एक विश्व धरोहर है। दूसरी चीज़ 2007 में इसे टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया क्योंकि यहाँ पर कई सारे टाइगर्स की संख्या है। अभी एक राइनो को बिल्कुल करीब से हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर एक मदर राइनो है और एक बेबी राइनो है। मदर बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है। अगर उसे कुछ भी खतरा लगा तो वो चार्ज कर सकती है, अटैक कर सकती हैं। इस वजह से मदर और बेबी अगर कहीं देखते हैं तो हमें उनसे थोड़ा संभल कर रहना होता है। ये राइनोज़ हैं, एक ये बड़ा वाला राइनो मदर राइनो है और उसके पास में जो एक छोटा राइनो आपको नज़र आ रहा होगा वो है बेबी राइनो। इसको पास से देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि जंगल सफारी का मेन उद्देश्य होता है कि हम जंगल में घूमें, एक्सप्लोर करें जंगल को और जंगल में वाइल्ड एनिमल्स को ढूंढें। ये चिड़ियाघर से बिल्कुल अलग होता है क्योंकि चिड़ियाघर में तो हमें पर्टिकुलर केज पता है कि कहाँ पर कौन सा जानवर मिलेगा, जंगल में ये पता नहीं होता। और यहाँ पर जब ढूंढ कर हम वाइल्ड एनिमल को देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अभी राइनोस को इतना ज़्यादा करीब देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। जंगल में जब आप आते हैं तो वाइल्ड एनिमल्स के साथ अच्छे पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं। अगर इस तरह का क्लोज साइटिंग आपको होती है तो बहुत लकी आप अपने आप को महसूस कर सकते हैं क्योंकि गेंडे काफ़ी दूरी पर रहते हैं, जो लेक साइड है उससे भी काफ़ी दूरी पर नज़र आते हैं। लेकिन अगर आपको इस तरह की साइटिंग हो रही है तो आप काफ़ी लकी हैं और बहुत अच्छा ये अनुभव आपके लिए हो सकता है। यहाँ से आप देखेंगे तो राइनो का जो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है वो प्रॉपरली नज़र आ रहा है। इसकी जो हैवी स्किन होती है, जो मोटी स्किन होती है, त्वचा होती है, वो भी हम पास से देख सकते हैं। एक्चुअल में जो नाम है गेंडा, आप बिल्कुल यहाँ से एक्सपीरियंस कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी भारी भरकम जीव होता है। इसका वज़न लगभग 2000 से 2400 किलो तक हो सकता है, यानी कि 2 टन से भी ऊपर इसका वज़न होता है। और जो फीमेल्स होती हैं, जैसे कि अभी हम एक फ़ीमेल राइनो देख रहे हैं, इसका वज़न लगभग 1600 किलो तक हो सकता है, यानी कि 1.5 टन से भी ऊपर। इसका जो बच्चा होता है ये इसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि बच्चा मदर के लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता है। तो अगर मदर को कहीं भी खतरा लगेगा तो
मदर चार्ज कर सकती है उन लोगों पर या उस प्रेडेटर पर जो कि उसके लिए खतरा बने हुए हैं। अभी जो राइनो बेबी हम देख रहे हैं ये लगभग 1 साल का है। 1 साल में गेंडा लगभग इतना बड़ा हो जाता है। बहुत शानदार सीन है। गेंडों के बारे में कुछ स्पेशल फैक्ट्स है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि गेंडों की आई साइट काफ़ी कमज़ोर होती है। इनको दूर की चीज़ें आसानी से दिखाई नहीं देती, लेकिन यहीं पर गेंडों की सुनने की और स्मेल करने की क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। ये दूर तक का अगर एक बारीक साउंड होगा उसे भी बहुत ईजीली सुन लेते हैं, और सूंघने की जो स्मेल करने की क्षमता है वो भी इनकी काफ़ी अच्छी होती है। और अभी गेंडों को बहुत करीब से हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो कई सारी जिप्सीज़ आकर इकट्ठा हो चुकी हैं, क्योंकि अभी जो गेंडों की साइटिंग हो रही है वो बहुत क्लोज में हो रही है। अक्सर गेंडे नदी के किनारे या फिर झीलों के किनारे दूर नज़र आते हैं, इतने पास ये नज़र नहीं आ पाते। अभी जो साइटिंग हो रही है वाकई में काफ़ी करीब है और काफ़ी अच्छी साइटिंग है। गेंडा एक शाकाहारी जीव है। ये घास, फल, फूल, पत्ती इन चीज़ों को खाकर ही अपना जीवन यापन करते हैं, और ये एक्सीलेंट स्विमर्स होते हैं, यानी कि ये पानी के अंदर अच्छे से तैर सकते हैं। गेंडा एक भारी भरकम जीव है, लेकिन इतने भारी वज़न के बावजूद ये काफ़ी तेज़ी से दौड़ सकता है। इसकी दौड़ने की क्षमता के बारे में बात करें तो ये 50 से 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है, जो कि इतने भारी वज़न होने के बावजूद बहुत ज़्यादा है। गेंडा एक सॉलिटरी एनिमल है, यानी कि अकेले रहना पसंद करते हैं। इन्हें ग्रुप्स में रहना पसंद नहीं होता। अगर आपको 2 गेंडे एक साथ नज़र आ रहे हैं तो उनमें से एक मदर राइनो हो सकता है और एक बेबी राइनो हो सकता है, या फिर अगर मेटिंग का टाइम है तो मेल और फीमेल आपको साथ में दिख सकते हैं। अदरवाइज़ जो गेंडे होते हैं वो सॉलिटरी यानी कि अकेले रहना पसंद करते हैं। पुराने समय में ऐसा माना जाता था कि राइनो के सींग में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इस वजह से पुराने समय में कई सारे राइनोस को मारा जाता था, उन्हें हंट किया जाता था। लेकिन अब साइंस ने ये प्रूव कर दिया है कि इनके सींग में कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, और राइनो को हमें सेव करना चाहिए फ्रॉम द हंटर्स एंड द पोचर्स। गेंडों को दलदली इलाके काफ़ी पसंद है। अक्सर आपको ये पानी वाले क्षेत्रों के पास में नज़र आएंगे। ऐसा इस वजह से है क्योंकि ये पानी के पास में रहकर अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, रेगुलेट करते हैं। इन्हें गर्मी ज़्यादा लगती है, इस वजह से ये पानी में जाते हैं और कई बार अपने आप को मिट्टी में पूरी तरह से लोट-पोट कर लेते हैं, जिससे कि मिट्टी की एक कवर इनकी बॉडी पर चढ़ जाती है, जो कि एक तरह से प्रोटेक्टिव सनस्क्रीन की तरह काम करती है। उड़ गया वो, चल भी रहा है। गेंडों के आसपास आप देखेंगे तो आपको कई सारे पक्षी नज़र आएंगे। एक्चुअल में गेंडे और पक्षियों के बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। जो गेंडे होते हैं उनके ऊपर कई सारे कीड़े होते हैं, क्योंकि ये मिट्टी में लोट-पोट भी करते हैं, तो पक्षी उन कीड़ों को खाते हैं गेंडे के शरीर के ऊपर से, और पक्षियों का पेट भर जाता है और गेंडे के ऊपर के जो कीड़े हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो एक तरह का ये म्यूचुअल रिलेशनशिप है, जिससे कि दोनों को फ़ायदा होता है। इस साइट पर आप देखेंगे तो गेंडों की काफ़ी अच्छी साइटिंग हो रही है। इस वजह से कई सारी जिप्सीज़ यहाँ पर इकट्ठा हो चुकी है। बहुत सारे टूरिस्ट का जमावड़ा यहाँ लग चुका है। काजीरंगा नेशनल पार्क के सफारी टाइमिंग्स को मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। यहाँ पर 2 स्लॉट्स में सफारी होती है, एक मॉर्निंग सफारी और एक इवनिंग सफारी। अभी फ़िलहाल हम कर रहे हैं मॉर्निंग सफारी को, जो कि सुबह 7:30 बजे शुरू होती है, और जो लास्ट एंट्री टाइम होता है वो सुबह 10 बजे का होता है। लेकिन आपको 11:40 तक बाहर निकलना होता है। कुल मिलाकर सिंपल शब्दों में बोलूँ तो आप सफारी के लिए 7:30 बजे से 10 बजे तक जा सकते हैं, और 11:40 आखिरी टाइम होता है जब आपको बाहर निकलना होता है। तो एक फ़ायदे की बात यह है कि जितनी जल्दी आप जंगल के अंदर जाएंगे उतना समय आपको मिलेगा जंगल को एक्सप्लोर करने का। अभी हमने 7:30 बजे एंट्री ली थी, और अगर हम थोड़ा 11:30 तक रुकते हैं तो हम लगभग 4 घंटे जंगल में बिता सकते हैं।
इस स्पॉट से नज़र आ रहे हैं कुछ बारहसिंगा। जो मेल बारहसिंगा होते हैं उसके सिर पर एंटीलर्स होते हैं और जो फीमेल्स होती हैं उनके सिर पर सींग यानी कि एंटीलर नहीं होते हैं। और कुछ बर्ड्स भी नज़र आ रहे हैं जो कि हैं इग्रेट्स। अभी जंगल के साइड में 2 राइनोज नज़र आ रहे हैं जिसमें एक मदर राइनो है और एक बेबी राइनो है। हालांकि ये थोड़े पीछे की ओर छिपे हुए हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो हमें ये काफ़ी अच्छे से नज़र आ सकते हैं। मदर और बेबी राइनो ने थोड़ा सा पोजीशन अपना चेंज किया है और बेबी राइनो थोड़ा क्लियरली यहाँ से नज़र आ रहा है। जो मदर राइनो है वो बड़ी वाली है और जो बेबी राइनो है वो छोटा वाला है। राइनो मतलब फीमेल मीटिंग के समय मेल और फीमेल मिल सकता है। वो सोलिटरी एक एनिमल है और बच्चे के साथ दिखता है, नहीं तो वो मेल राइनो अकेले ही ज़्यादा मिलता है। और टेरिटरी के लिए कभी मतलब मेल कभी फाइट हो जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क के वेस्टर्न जोन में जो हम सफारी कर रहे हैं इसमें राइनो बहुत क्लोज में नज़र आ रहे हैं। अदर जोन्स में भी हमने सफारी करी है, जैसे कि सेंट्रल जोन में हमने सफारी करी है, ईस्टर्न जोन में हमने सफारी करी है, लेकिन वहाँ पर इतने करीब से राइनो नज़र नहीं आते। वहाँ पर राइनो हैं, पास से नज़र भी आ सकते हैं, लेकिन अभी जो वेस्टर्न जोन की हम सफारी कर रहे हैं इसमें राइनो बहुत करीब से हम देख पा रहे हैं। तो अगर आपको राइनो करीब से देखना है, ज़्यादा राइनोज देखने हैं, तो आप वेस्टर्न जोन में सफारी कर सकते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में अब हमारा सफारी का समय समाप्त होने को आया है और हम चल रहे हैं जंगल से बाहर की ओर। काजीरंगा में जिस रिसॉर्ट में हम रुकने वाले हैं, इस रिसॉर्ट का नाम है इरोई काजीरंगा, जो कि एक लग्जरियस रिसॉर्ट है। इसका इंटीरियर भी आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है और ये जगह पूरी तरह प्राकृतिक सौंदर्य से भरी हुई है। इस रिसॉर्ट के जिस रूम में हम रुकने वाले हैं उसका रूम टूर मैं आपको कराना चाहूँगा। ये है हमारा होटल रूम, जिसे आप अंदर से देख पाएंगे। ये काफ़ी लग्जरियस है और नीट एंड क्लीन है। इसमें वो सारी सुविधाएं दी गई हैं जो कि हमारे स्टे को कंफर्टेबल बनाती हैं। इस रूम का बाथरूम एरिया भी काफ़ी अच्छा है। इसमें एक बाथटब की फैसिलिटी भी दी हुई है और साथ ही इस रिसॉर्ट में एक स्विमिंग पूल भी है। अगर आप चाहें तो वहाँ पर भी स्विम कर सकते हैं। इस रिसॉर्ट के रूम का मैं एक नॉर्मल रेंट आपको बताना चाहूँगा, जो कि अभी हमने रिसेप्शन पे पूछा है। यहाँ पर लगभग 7,500 रुपये एक नाइट का चार्ज लगता है विद ब्रेकफास्ट। अभी ये रूम तो हमारे टूर पैकेज में शामिल था, हमें तो यहाँ चार्ज पे नहीं करना पड़ा। अब बात करें काजीरंगा में आप कहाँ पर रुक सकते हैं, तो यहाँ पर कई सारे होटल्स, रिसॉर्ट्स, गेस्ट हाउसेस और होम स्टेज बने हुए हैं जहाँ पर आप रुक सकते हैं, लेकिन प्राइस रेंज सबके अलग अलग हैं। अगर आप रिसॉर्ट में रुकना चाहते हैं तो कम से कम 4,000 रुपये पर डे से स्टार्टिंग होती है। 4,000, 5,000 या 10,000 तक भी आपको एक दिन का किराया देना पड़ सकता है। अगर आप लो बजट में रुकना चाहते हैं तो आप होटल्स को चूज़ कर सकते हैं, गेस्ट हाउसेस को चूज़ कर सकते हैं या फिर लॉज में रुक सकते हैं। लेकिन काजीरंगा में जो स्टे ऑप्शंस हैं वो थोड़े महंगे हैं। अब बात करें कि काजीरंगा नेशनल पार्क में आपको अच्छा फूड कहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पर कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं, कई सारे ढाबे हैं जहाँ पर आप फूड ट्राई कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली यहाँ पर नॉन-वेज फूड ज़्यादा पॉपुलर है। अगर आप कोई भी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपको वहाँ पर वेज और नॉन-वेज दोनों के ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन अगर आप हमारी तरह प्योर वेज हैं तो आप आ सकते हैं एरावत रेस्टोरेंट में, जो कि प्योर वेज है और यहाँ का खाना भी काफ़ी डिलीशियस है। हमने यहाँ पर खाकर ट्राई किया है, काफ़ी टेस्टी खाना है। आप कुछ भी चीज़ मंगाइए, काफ़ी अच्छा स्वाद है। तो प्योर वेजिटेरियंस के लिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो ये थी हमारी सफारी काजीरंगा नेशनल पार्क के वेस्टर्न जोन की। हमारा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। आपको ये अनुभव कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ।
और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।